नमस्कार बंधुओं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से शुक्र धातु का ऊर्जा, वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होकर के दिमाग के तरफ आता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जब ब्रह्मचर्य से वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होकर के दिमाग की तरफ आता है, ब्रेन की तरफ आता है ना, तो मन से संबंधित तथा दिमाग से संबंधित जो छोटे छोटे समस्याएं होते हैं ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा जो है कि एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा जो है कि अनिद्रा की समस्या होना, मतलब रात में नींद ही नहीं आती है, पूरा रात जो है कि बेचैनी में बीत जाता है। और जो भी मतलब इस तरह के मन से संबंधित तथा दिमाग से संबंधित जो समस्याएं होते हैं ना, इस तरह की सभी समस्याएं जो है कि धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं ब्रह्मचर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से, वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से। और वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से न यादाश्त की समस्या भी जो है कि नष्ट हो जाती है। जिन लोगों को भूलने की समस्या हो गई है, वे लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, और जब उनका ऊर्जा ऊर्ध्व होकर के दिमाग की तरफ आता है ना, तो जो उनको भूलने की समस्या हो गई थी, जो पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता था, या फिर कहीं कोई सामान रख के भूल जाते थे, कहाँ रखे उनको पता ही नहीं, मतलब जिनको भी इस तरह की भूलने की समस्या होती है, उनका जब ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो उनका ये भूलने की समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से। वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से जो है कि सुनने तथा समझने की क्षमता भी विकसित हो जाता है। बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो शुक्र छाय करके या फिर गलत खान पान करके, गलत रहन सहन करके जो है कि अपना सुनने तथा समझने की क्षमता को नष्ट कर लिए हैं। तो जब ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो इनका ऊर्जा ऊर्ध्व होता है, और जब ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो जो इनको सुनने की क्षमता घट गई थी और जो समझने की क्षमता घट गई थी ना, वो समस्या उनकी नष्ट हो जाती है। उनके अंदर सुनने और जो है कि समझने की क्षमता विकसित हो जाता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्व होने से। और जिन लोग की आंखें कुरूप हो गई हैं, आंखें बदसूरत हो गई हैं, वे लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, और जब उनका ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो उनकी आंखों की बदसूरती नष्ट हो जाती है, आंखों में एक तेज आ जाता है, एक चमक आ जाता है, आंखें सुंदर बनने लग जाती हैं वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्व होने से। वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्व होने से ना माथों का जो है कि रंग भी चेंज हो जाता है। अब देखिए, बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो शुक्र क्षय करके या फिर गलत खान पान करके, गलत दिनचर्या करके दिमाग के क्षेत्र में वात दोष का प्रकोप कर लिए हैं। और जब दिमाग के क्षेत्र में वात दोष का प्रकोप होता है ना, जब ज़्यादा प्रकोप हो जाता है वात दोष में, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो है कि काला पड़ जाता है, सांवला या फिर काला पड़ जाता है। मतलब पहले का जो रंग होता है ना, उससे जो है कि वो रंग विकृत हो जाता है। जो है कि पहले यदि गोरा था तो सांवला बन जाता है या फिर काला बन जाता है। यदि पहले सांवला था तो जो है कि बाद में शुक्र क्षय होने के बाद, विकृति आने के बाद, वात प्रकोप होने के बाद में जो है कि काला पड़ जाता है। तो जिन लोगों का मस्तिष्क जो है कि काला पड़ गया है या फिर सांवला पड़ गया है वात दोष के प्रकोप के कारण, उनका जब ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो ये जो सांवलापन हो गया या फिर कालापन हो गया ना, ये नष्ट हो जाता है। और जो भी मतलब दिमाग के क्षेत्र में जो कमजोरी आई थी, ये कमजोरी भी नष्ट हो जाती है। बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जिनको जो है कि मतलब यहाँ पे बहुत वीकनेस सा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि दिमाग में दिमाग है ही नहीं, एकदम खाली खाली सा मालूम पड़ता है। और जब सर हिलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ चोट सा लग रहा है ना। मतलब एक एक कह सकते हैं कि ये भी वात का ही प्रकोप है। मतलब पूरा जो है कि वात के कारण दिमाग का क्षय हो गया, दिमाग खोखला हो गया है। तो जब इनका जो है कि ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो ये जो दिमाग की कमजोरी है और जो दिमाग में बिल्कुल खोखला खोखलापन से मालूम पड़ा था, ये समस्या जो है कि नष्ट हो जाती है वीर्य के ऊर्जा ऊर्ध्व होने से। वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से बालों में भी जो है कि मजबूती और चमक आ जाती है। बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जिनकी बालें जो है कि कुरूप हो गई हैं और जो है कि ड्राई हो गई है, मतलब बालों में कोई चमक बची ही नहीं है, बाल बिल्कुल बदसूरत जैसा हो गया है ना। तो जब इनका ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, तो जो उनके बालों में विकृति आई थी, जो बालों में दुर्बलता आ गई थी, बालों में कमजोरी आ गई थी, बाल जैसे कि झाड़े तो बिल्कुल गिर जा रहे। देखिए, बाल कमजोर होने का लक्षण ये है ना कि जब बाल ऊपर की तरफ झाड़ है तो बाल गिर जाएगा बिल्कुल, मतलब एकदम उसमें मतलब ताकत ही नहीं रहेगा ना, वो गिर जाएगा है ना। तो जिनको भी इस तरह की समस्या हो गई है ना, वे लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जब इनका ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो उनके बालों की कमजोरी नष्ट हो जाती है और बालों में एक जो है कि चमक आ जाता है, एक तेज आ जाता है, एक खूबसूरती आ जाता है बालों में। जिन लोगों को जो है कि हकलाने की समस्या होती है, बोलने की समस्या होती है, ये लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, और जब ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इनका ऊर्जा ऊर्ध्व होता है ना, तो जो बात करने में हकलाहट की समस्या हो रही थी, जो बोलने में हकलाहट की समस्या हो रही थी, ये समस्या उनकी नष्ट हो जाती है वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होने से। तो दोस्तों,
वीर्य के ऊर्जा ऊर्ध्व होने से इस तरह के अनेकों बेनिफिट्स मिलते हैं, अनेकों फायदे मिलते हैं। तो यदि आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिले हैं, इस तरह के फायदे मिले हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर्य की ऊर्जा ऊर्ध्व होने से, तो आप अपने बेनिफिट्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इससे और भी भाइयों को जो है कि मोटिवेशन और जो है कि उनको नया जीवन मिलेगा यदि आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं तो। और जिन भाइयों को अभी इस तरह का बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, इस तरह का लाभ नहीं मिले हैं, उन भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग, आप लोग धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आपको भी इस तरह के बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, आपको भी इस तरह का लाभ जरूर मिलेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। ब्रह्मचर्य बहुत अद्भुत औषधि है, बहुत मतलब जबरदस्त औषधि है। यदि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करके वीर्य के ऊर्जा को ऊर्ध्व करते हो ना, तो आपको जितने भी ऊर्ध्व जत्रु समस्याएं हैं ना, उस सभी समस्याओं में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऊर्ध्व जत्रु का मतलब होता है गले से ऊपर के रोग, है ना। तो जितने भी ऊर्ध्व जत्रु रोग है ना, वे सभी जो है कि ऊर्ध्व जत्रु रोग ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं को दूर कीजिए, और अपने शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।